नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना स्थल पर चल रहे बचाव अभियान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मशीन इंस्टॉल हो गई है और वहां काम शुरू हो गया है। सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। स्थिति थोड़ी कठिन है, सभी लोगों से लगातार संपर्क हो रहा है और उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं। चूंकि भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, चूंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। सर, सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी जो प्रारंभिक चीजें निकलकर सामने आई है, यही निकलकर आई है कि पहाड़ कच्चा था। किस तरीके से आप देखते हैं कि पहले अध्ययन होना चाहिए था जिस तरीके से? नहीं, देखिए, अभी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए। सिलक्यारा में मजदूरों का राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। सुरंग में आए मलबे में जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन के जरिए पहला पाइप डाला जा चुका है, जिसके बाद अब ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री BK सिंह ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में साइट पर पहुंचकर निरीक्षण किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने हादसे की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि काम चल रहा है, चीजें भेज दी गई हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी एक्सपर्ट से बातचीत करके हमारा पूरा प्रयास है कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। उनसे मेरी बात हुई है, हम सब तरह के विकल्प देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा। और इसके बारे में बताया गया है कि लगभग 3 दिन पहले इसको छेड़ा गया, जबकि अंदर काम चल रहा था। एक योजना थी कि आर पार करा ली जाए सुरंग। एक बार आर पार हो जाएगी तो अगर अंदर मजदूर फंसते भी हैं उसका उपचार करते हुए बाद में तो वो दूसरी साइड से निकला। नहीं, ऐसा नहीं है कि मजदूर फंसते हैं, ऐसा नहीं कोई सोच के। अगर भविष्य में इस तरह का होता ऐसा कोई सोच के नहीं करता। 3 दिन पहले छेड़ा गया। ऐसा है, जैसा कि हमने इनके डेटा से देखा है, 4.5 साल इसमें कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब जो संवेदनशीलता थी वो माना गया कि स्थिर हो गई है, लेकिन शायद वो जो डेटा था वो क्या होने वाला उसके बारे में आगे की चीज उसमें नहीं आ रही थी, तो वो गिरना शुरू हुआ। उसके बाद ही समझ में आया कि अभी इसकी संवेदनशीलता खत्म नहीं हुई। 4.5 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो ये समय पे ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ 2022 तक? तो बाकी भी तो प्रोजेक्ट है यार, सिर्फ यही जगह थोड़ी है। एक चीज सुनो, इस टनल के अंदर सिर्फ यही जगह बची थी क्या? टनल में तो और हिस्सा बचा हुआ। ठीक है, चल रहा। वर्कर्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है? 5 दिन हो गए, देयर मोरल इज हाई। बात मेरी हुई है, चुपचाप बैठे हुए, वो एक अलग सब्जेक्ट चल रहा है। अभी उस सब्जेक्ट को लेके काम रोक दें, वो ठीक नहीं है। अभी ये टनल जो है, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी उस टाइम पर, काम शुरू हो गया, चल रहा है काम, हादसा हो गया, अब हमारा टेंशन हादसे पर है। ये जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब हम अपने आप निकालेंगे। ठीक है सर, ऑपरेशन कौन लीड कर रहा है? ऑपरेशन कौन लीड कर रहा है यहाँ पे? NHIDCL कर रही है या मजदूर कर रही है? कौन कर रहा है ऑपरेशन? यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट का, NHIDCL नहीं कर रही, वो हमारे नीचे हैं। ठीक है, हम सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर गढ़वाल, IG गढ़वाल समेत राहत बचाव में लगी एजेंसियों से सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और टनल में फंसे श्रमिकों की कुशलक्षेम की हर पल की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू कार्य में लगी सभी टेक्निकल एजेंसियों को हर संभव सहयोग दिया जाए। गढ़वाल कमिश्नर को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू कार्य में
किसी भी प्रकार से विलंब न हो, मौके पर कार्य कर रहे एजेंसियों को राज्य की तरफ से सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री बचाव कार्यों में लगी एजेंसियों और जिलाधिकारी उत्तरकाशी से भी समय समय पर अपडेट ले रहे हैं। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी जिले के सिलकुआरा टनल में मलबा आने से 5 दिन बीतने के बावजूद 40 श्रमिक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद मैथानी को स्थिति का जायजा लेने भेजा। सिलक्यारा सुरंग की स्थिति जानने के बाद प्रसाद मैथानी वापस देहरादून लौटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि टनल हादसे में कंपनी की सबसे बड़ी लापरवाही है। देखिए, ऐसा है कि हम सबसे पहले तो जो 40 जिंदगियां वहाँ अंदर बंद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल रहें। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे काम किया जा रहा है वो सुरंग जो है वो खतरे की जद में है और अब तक जो है जो वहाँ पे मिनट टू मिनट की बात हो रही है वैसा मुझे देखने को नहीं मिला। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पे होनी चाहिए थी वो नहीं देखी गई। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो स्थिति मजदूरों के साथ या जो हमें प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो काम करने वाली एजेंसी है, जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो सेंटर की टीम आ रखी है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझ रही। तो उस दृष्टि से वहाँ पे जो है ये हल्ला हवाई नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से हमारी मांग ये है कि राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करते हैं कि इस सुरंग की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जो वहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच की जाए और भविष्य में ऐसी बात ना हो। जियोलॉजिकल जो रिपोर्ट आई है उसकी पूरी जांच की जाए ताकि वहाँ पर जिस तरीके से जो लोग दब गए हैं, और ये चौथी बार हुआ है, ऐसा भी नहीं है, ये चौथी बार हुआ है, धीरे धीरे होता गया और लास्ट में वो पूरा बल्क में नीचे आया है मलबा। तो उस रूप में वहाँ पर ये बातें आई हैं। मेरा अनुरोध ये है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री जी तो गए, अच्छी बात है, उनकी सिंसियरिटी होनी चाहिए, लेकिन आज तक उस जिले का प्रभारी मंत्री वहाँ नहीं पहुँचे, आज तक वहाँ पे आपदा प्रबंधन मंत्री नहीं पहुँचे। तो खुद उनको वहाँ पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी और ये देखना चाहिए था कि किस चीज की कमी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया से जुड़े सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के साथ ही हमारे सामाजिक सरोकारों पर भी मीडिया का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सामाजिक जन जागरण से भी मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से सचिवालय परिसर में मिलेट बेकरी का आउटलेट शुभारंभ किया गया है। राज्य में ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की ओर से स्थानीय मडुआ, झंगोरा, ज्वार, चौलाई समेत अन्य अनाजों के उत्पाद बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इन उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए देहरादून के रायपुर ब्लॉक पौड़ी ब्लॉक में 2 मिलेट उत्पादों की बेकरी प्रारंभ की गई है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने उत्तराखंड में बाल आयोग के किए जा रहे कार्यों और अपने अब तक कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा।
गीता खन्ना ने बताया कि बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड में नशे और साइबर क्राइम को लेकर काम कर रहा है। आपको बता दें क्योंकि आज के दौर में ये दोनों ही समस्या हैं जो बच्चों की जिंदगी को खराब कर रही हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को नशे के प्रति और साइबर क्राइम के प्रति सचेत करना होगा। एक ऐतिहासिक निर्णय तो शायद मैं नहीं गिना सकती, पर जितनी भी शिकायतें हुई हैं उसमें आई थिंक हम 60% से ज़्यादा 740 में से 392 का हम निस्तारण कर चुके हैं 9392 का। और एक अच्छा आंकड़ा है, जो बची हुई हैं जो निस्तारण नहीं हो पाता समय से, वो आख्याएं हमें क्योंकि विभाग से ही कार्रवाई करवानी होती है। कार्रवाई हमारे विभाग से नहीं होती है, कार्रवाई लाइन डिपार्टमेंट करता है। तो वहाँ पर कुछ कोर्ट में चले जाते हैं, कहीं पर एक आख्या आई और उसके सापेक्ष में फिर हमें दूसरी बार कुछ और पूछना पड़ता है। पुलिस से लिया तो फिर शिक्षा विभाग के साथ चाहिए या समाज कल्याण की भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो वो बच जाती हैं। बहुत सारे मामले कोर्ट में देखिए, बाल दिवस दीपावली के कार्यवश हमने जो है 20 तारीख को टिहरी में मना रहे हैं और ये डिसेंट्रलाइजेशन की जो हमारी कोशिश है आयोग के सभी कार्यक्रमों के, उसके तहत है। और इस बार का हमारा ध्येय साइबर क्राइम को रोकना और नशा मुक्ति से बच्चों को लाभ दिलाना है कि वो लोग नशे से जो ग्रस्त हो रहे हैं उसमें ट्रेनिंग्स के लिए हमने शिक्षा विभाग और शासन को एक वाइट पेपर दे रहे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग्स और इस तरह की वर्कशॉप्स को कंपलसरी करके अभिभावकों को और बच्चों में इसके प्रति चेतना। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में भारत नेपाल सीमा पर मेलाघाट शारदा नदी के किनारे वन महोलिया छठ घाट पर कुछ ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल लगा दी है। छठ घाट पर गन्ने की फसल लगाने से महिला श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश है। छठ घाट पर पहुंची महिलाओं ने अवैध कब्जे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से छठ घाट पर हुए अवैध कब्जे को जल्द खाली कराने की मांग की। वहीं खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, नायब तहसीलदार नरेंद्र गहतोड़ी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और छठ घाट पर हुए अवैध कब्जे को हटाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये है कि छठ घाट पे हम हर साल माता जी की, छठ माता की पूजा करते हैं और लोग यहाँ पर हर साल इतनी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या करा जाए कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया छठ माई की जगह पे। यहाँ पे महिलाओं को बैठने को भी स्थान नहीं मिलता है और ना ही उनका वो मंदिर बना के बैठ सकती है महिलाएं। और गन्ना के लगने की वजह से महिलाओं को सबको दिक्कत है। वैसे भी डर रहता है कि गन्ने में कहीं कुछ जानवर ना बैठा हो, ताकि रात का समय होता है, पूरी रात भर ये पूजा करती है। सुबह जब दिन निकलता है ये अपने घर 8-9 बजे ही जाती हैं। कई दफ़ा शासन प्रशासन से विनती करते हैं कि कई दफ़ा छठ घाट के लिए पैसे काफ़ी आए और पहले आया छठ घाट की नपाई कितनी दूर में करी गई थी और छोटा सा छठ घाट बना के छोड़ दिया और महिलाएं बड़ी परेशान रहती हैं। शासन प्रशासन से मेरी विनती है कि छठ घाट के लिए, माता जी की पूजा के लिए ये जगह खाली करवाई जाए। बार बार मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ शासन प्रशासन से कि ये जगह खाली करवा के और महिलाओं को पूजा का पूरा स्थान मिलना चाहिए। और जो हमारे यहाँ पर उधम सिंह नगर खटीमा क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है मेलाघाट में, जनकैया में और बाई स्कूल के साथ, तो इसकी हम तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और जो भी अतिक्रमण होगा उसको हम हटा देंगे क्योंकि पर्व बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। उत्तराखंड के केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद पर्यटन विभाग ने यात्रा पंजीकरण बंद कर दिया है। पंजीकरण पोर्टल बद्रीनाथ धाम के लिए खुला है। आपको बता दें कि अब तक 4 धाम यात्रा के लिए 75 लाख यात्रियों ने पंजीकरण किया है। इसमें 55 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा के लिए इस बार प्रदेश सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य किया था। यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार को बीच बीच में पंजीकरण रोकना पड़ा था। तो ही अब बुधवार को विधि विधान से केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं, जबकि बीते दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए हैं। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने 3 धामों की यात्रा के लिए पंजीकरण बंद कर दिया है।
ऋषिकेश स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी, गुलदार, हिरण, चीतल, मोर के साथ अन्य कई वन्य जीवों के आपको बता दें कि अगर आप दीदार करना चाहते हैं तो ऋषिकेश में आपको देखने को मिलेंगे। पार्क प्रशासन ने राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी गेटों को देसी विदेशी पर्यटक के लिए खोल दिया है। पहले दिन दर्जनों पर्यटक पार्क में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के वन्य जीव प्रतिपालक प्रशांत हिंदवान ने मोतीचूर में रिबन काटकर पर्यटकों को जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए पार्क में भेजा। पार्क प्रशासन के मुताबिक चीला, रानीपुर, मोतीचूर और मोहड़ के गेटों से पर्यटक पार्क में वन्य जीवों के दीदार के लिए दाखिल हो सकते हैं। जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए आपको बता दें कि पर्यटकों की सुरक्षा को भी पहले से ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड की बेटियां देश विदेश में अपने राज्य का नाम खूब रोशन कर रही हैं। इसी कड़ी में एक और बेटी ने उत्तराखंड का नाम 7 समंदर पार रोशन किया है। कोटद्वार निवासी मान्या भाटिया ने यूएसए में आयोजित हुई वर्ल्ड स्कॉलर कप में गोल्ड मेडल जीतकर कोटद्वार के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। देहरादून के आपको बता दें कि बेंटेज हॉल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल की छात्रा मान्या ने इसी साल जून माह में वर्ल्ड स्कॉलर्स कप दोहा ग्लोबल राउंड प्रतियोगिता में भाग लिया था, जहां मान्या ने 6 मेडल जीतकर येल यूनिवर्सिटी यूएसए के अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हुई। स्कॉलर्स कप WSC का था। इसमें हमने सबसे पहले रीजनल राउंड में पार्ट करा था जो कि मसूरी में था। उसके बाद हम दोहा गए थे और उसके बाद हम फाइनल राउंड के लिए अब येल गए थे, टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस। और यहाँ येल में लास्ट राउंड था ये, जिसमें मुझे 6 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स मिले हैं। और डॉक्टर। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नवंबर माह में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस माह में तापमान सामान्य रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि बीते चंद दिनों पहले उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हुई हल्की बर्फबारी के चलते तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके चलते निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी है। लेकिन नवंबर माह में बारिश के कहीं भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सूखी ठंड बढ़ने से वायरल फ्लू जैसे सर्दी जुकाम का खतरा भी सताने लगा है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, अभी आपका मिड नवंबर हो गया है करीब करीब। आप 16 तारीख आज आपकी है नवंबर की, और अभी तक देख रहे हैं कि पूरा मौसम करीब करीब ड्राई चल रहा है। अगर पूरा सीजन की बात करें 1 अक्टूबर से आज की डेट तक जो है तो करीब -36% वो चल रहा है। और मंथ की बात करें नवंबर की तो वो भी -45% पे है। तो जो रेन या स्नोफॉल एक्टिविटी है वो जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं, सामान्य से कम है। इसके साथ ये भी देखते हैं कि जो नवंबर का मंथ की अगर बात करें या दिसंबर की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल है वो सबसे कम है। अगर आप ओवर मंथ के कंपेरिजन में देखेंगे तो करीब 6.4 जो है नवंबर में एवरेज रेन मिलती है हमको। इसी तरह अगर दिसंबर में देखें तो थोड़ा बढ़ता है, 17.6 के आसपास वो रहता है। तो कमी एक्टिविटी इन मंथ में होती है और देख ही रहे हैं कि जो है करीब करीब ड्राई अभी वो चल रहा है। आगे 8 से 10 दिन भी बात करें तो ड्राई रहने वाला है। रेन की या जो है स्नोफॉल एक्टिविटी की संभावनाएं नहीं लग रही उत्तराखंड में। इसके साथ अगर तापमान की बात करें इस समय तो तापमान भी हमारे करीब करीब सामान्य बने हुए। कभी एक आध स्टेशन पे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, जैसे देहरादून में देखें तभी करीब 2-3 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक भी वो सामान्य से ऊपर है अधिकतम तापमान, लेकिन न्यूनतम तापमान एकदम जो है सामान्य से 1 डिग्री कमी है। तो डायगोनल वेरिएशन तो थोड़े बढ़ रहे हैं, ये चीज़ आप कह सकते हैं। करीब 18 डिग्री के आसपास जो अगर प्लेन्स में बात करें, उधम सिंह नगर है, देहरादून है, इनके अगर टेम्परेचर्स को देखें तो जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर है वो करीब 18 डिग्री या उससे ऊपर को जा रहा है। तो ये एक काफ़ी थोड़ा अगर देखें कि जो हेल्थ वाइज अगर इस चीज़ को देखते हैं तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बाकी देखते हैं तो जो ड्राई कंडीशन है वो इन मंथ में रहती है और अभी भी ड्राई रहने वाला। आगे इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।